लास्ट वीक में मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और इसीलिए स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, और मैंने चार्ट ऑफ द वीक वाले वीडियो में बोला भी था। इस वीक थोड़ा ज़्यादा आसान रहा है स्टॉक ढूंढने में, बिकॉज मार्केट थोड़ा बेहतर एक्ट किया है और कुछ अच्छे स्टॉक्स दिखे हैं, और ऐसे भी स्टॉक्स दिखे हैं जिनके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं। इनफैक्ट जब मैं स्कैन कर रहा था तो जो सबसे पहला स्कैन था वही एक बेहतर स्टॉक था, बट उसको मैंने नहीं खरीदा बिकॉज उसके अपने रीजंस थे। बट तीन चार ऑप्शंस मिल गए हैं और डिसेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। अभी भी मैंने पूरा मार्केट स्कैन अभी तक नहीं किया है। एक अच्छा स्टॉक दिख गया और जो मुझे लगा कि हाँ ये खरीदना चाहिए, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। पूरा स्कैन जब मैं करूँगा तो देखूंगा और कितने अच्छे स्टॉक्स हैं और उनका मैं वॉच लिस्ट बनाऊंगा। लेकिन लास्ट वीक मार्केट थोड़ा सा आसान रहा है, जो अभी वीक जो गुजरा है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट वीक है। और उससे पहले वाला वीक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जहाँ पे स्टॉक ढूंढना मुश्किल हो रहा था। और हमने एक स्टॉक खरीदा था जिसका नाम सेरा रेटिंग है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं चलेगा, तुम गलत स्टॉक खरीद रहे हो। दोस्त, मैं जब स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं किसी का ओपिनियन नहीं पूछता, ना ही मुझे चाहिए, बिकॉज वो फिर नॉइज क्रिएट करता है। इसको आप एरोगेंस मत समझिए, इसको आप ये समझिए कि अगर मैं सबका ओपिनियन लूँगा तो मैं कभी स्टॉक होल्ड नहीं कर पाऊँगा। तो जब मैं स्टॉक खरीदता हूँ, मेरा अपना कन्विक्शन है उसको खरीदने का, स्टॉप लॉस मेरा लगा होता है, मेरा रिस्क मैनेज होता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने लॉस बुक करने में। और जो इंसान लॉस बुक करने के लिए तैयार है उसको डर किस बात का, राइट? यही कहानी हर वीक होता है मेरे साथ। ऐसे स्टॉक्स आते हैं जहाँ पे कोई ना कोई आके कमेंट कर देता है कि तुम गलत स्टॉक खरीद रहे हो। ठीक है दोस्त, हैप्पी फॉर यू, आप सही स्टॉक खरीदिए। मुझे जो स्टॉक ठीक लग रहा है मैं खरीद रहा हूँ। मैं ये पहले से बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हर दूसरा स्टॉक मेरा गलत होगा। मैं खुद ही बोलता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 50 to 55% के आसपास है, या 45 to 50% के आसपास है। तो दोस्त, जब मैं खुद ही मान रहा हूँ कि हर दूसरा स्टॉक मेरा गलत होगा, तो फिर आपको नहीं लगता कि मैं पहले से तैयार हूँ उस चीज़ के लिए? इस वीक भी एक अच्छा स्टॉक मिला जिसके बारे में बात करूंगा। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है, चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे हम उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसको हम खुद खरीदते हैं, जहाँ पे हम खुद अपना पैसा डालते हैं। हम वो बाकी ट्रेडर जैसे नहीं बनना चाहते जो अपने स्टॉक पे पैसा नहीं डालते लेकिन एनालिसिस हर स्टॉक का करते हैं, या हर स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, बट वो खुद नहीं खरीदते हैं। बहुत रेयर लोग हैं जो खुद खरीदते हैं, वही बात करते हैं, राइट? मैं उसी लिस्ट में आना चाहता हूँ। तो जो स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ वो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड होता है, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ 2 से 6 महीने के अंदर मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 2 से 4 5 महीने के अंदर। और अगर स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो मैं उसको लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस हिट कर देता है, मैं निकल जाता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वीक कौन सा स्टॉक मैंने चुना है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिए, ब्लाइंडली मेरी बात को मत खरीदिए, मान के मत खरीद लीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप सीखिए उससे। अगर आपको अच्छा लगता है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे कहने पे मत खरीदिए। मैं खरीदता हूँ इसलिए मैं लेके आता हूँ। मेरे लिए वीडियो मोर ऑफ अ जर्नल वीडियो होता है। जो मैं बनाता हूँ इससे कुछ लोग सीख भी लेते हैं, तो वो कोशिश है आपको सिखाने का भी, प्लस खुद के लिए भी हिस्ट्री बनाने का कि देखो दोस्त, मैंने ट्रेड लिए हैं इन सारे स्टॉक्स में और वो सारे स्टॉक सोशल मीडिया की दुनिया में कोई भी जाके क्रॉस चेक कर सकता है। अच्छा लगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। तो ये बहुत क्लियर है, इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बातों को मत मानिएगा। एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर को चुनिए और उनका रिस्क फॉलो कीजिए, उनका एडवाइस फॉलो कीजिए। तो कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ? ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले। उसके बाद आईपीओ के बाद ये बैक टू बैक नीचे ही गिरा, फिर बेस बनाया और निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी से 4-5 महीने पहले भी मुझे ये अच्छा दिख रहा था, बट उस समय ज़्यादा एक्सटेंडेड था तो मैंने नहीं खरीदा था। 2-2.5 महीने पहले भी मुझे अच्छा दिखा, बट उस समय भी एक्सटेंडेड हो गया तो मैंने नहीं खरीदा। फाइनली एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे मुझे लगता है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मेरे लिए, और मुझे वो अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं उसको खरीदने जा रहा हूँ। कौन सा स्टॉक है? आप जानते होंगे उसका नाम, कहीं ना कहीं सुने होंगे, और कुछ लोगों ने उसका आईपीओ भी अप्लाई किया होगा। स्टॉक का नाम है कार ट्रेड टेक। कार ट्रेड टेक। अब इसका मतलब ये मत समझ लिएगा कि कार की कंपनी, नहीं दोस्त, ये आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आईटी के अंदर आता है, राइट? तो इस कंपनी को मैं खरीदने जा रहा हूँ, इस कंपनी के स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। अभी जो करंट प्राइस चल रही है इसकी 991.45 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अब सवाल आता है मैं इसको क्यों खरीदने जा रहा हूँ? बहुत सिंपल है।
दो तीन मेरे वजह हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला था, आईपीओ लिस्ट हुआ और आईपीओ के बाद ये बैक टू बैक नीचे गया और बहुत बुरी तरीके से गिरा। उसके बाद इसने एक बेस बनाया, जो बेस उसने यहाँ पे ख़त्म किया। ये बेस था और इसका कैलकुलेशन यहाँ पे था। जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे मुझे अच्छा दिखा था, बट इट वॉज टू एक्सटेंडेड फॉर मी। फिर लेकिन ये बेस बहुत अच्छे से वो नहीं बनाया, इट गॉट रिजेक्टेड एंड इट वेंट डाउन, ये सस्टेन नहीं किया और वो फिर आया यहाँ पे। दिस वॉज द पॉइंट जो कि मई महीना में मुझे ये अच्छा दिख रहा था, बट अगेन इट वॉज एक्सटेंडेड। अब वापस से ये बेस बनाया है और निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेस ऑन बेस बनाया है और निकलने की कोशिश कर रहा है और अब जाके ये वाला ब्रेकआउट दिया है और अब मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा कर सकता है। अगर पीछे पलट के देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट लास्ट नवंबर 2021 में ये हाई था और अब हम सितंबर 2024 में, मतलब 2 साल 10 महीने के आसपास का रेजिस्टेंस को हम ब्रेक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं। वॉल्यूम बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वॉल्यूम इज़ गुड, एकुमुलेशन वॉल्यूम बढ़िया रहा है, बैक टू बैक एकुमुलेट किया गया है बेस के अंदर एंड मुझे अब लगता है कि ये बेहतर करने की कोशिश में है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम कीपिंग एन आई ऑन। ये मेरे रीजन है खरीदने के। टेक्निकली फंडामेंटली की बात कीजिएगा तो इनके रिसेंट नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। यहाँ पे जून का नहीं दिख रहा है, बट जून का एस्टिमेशन आपको दिख सकता है, जून के नंबर्स आ गए हैं प्रोबेबली। सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे बेहतर दिख रहा है। इनका अभी जो आप देख सकते हैं कि CSO जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बोलते हैं वो रिजाइन किया, तो चेंजेस में चल रहे हैं एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर अ कंपनी। अगर कोई अच्छे लोग को लेके आते हैं तो, खराब लोग लेके आएंगे तो कोई बात ही नहीं। 31 जुलाई को नोमुरा इनका प्राइस बढ़ाया था फ्रॉम 982 टू 1112, अभी तक 1112 बढ़ा नहीं है। इनका कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उनके रिकमेंडेशन पे खरीदने जा रहा हूँ, मेरे अपने रीजन से खरीदने के, सिंपल है, राइट। सो एंड प्लस इट हैज़ गॉट नो मेजर रेजिस्टेंस एबव। ये बैक टू बैक जो रेड कैंडल्स हैं ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे, बट इट इज़ गिविंग मी बेटर स्पेस टू लुक फॉर, ठीक है। मार्च क्वार्टर इनका बेहतर था, जून क्वार्टर भी इनका बेहतर रहेगा, उससे पहले भी इनके नंबर्स ठीक ही रहे हैं, तो दे हैव गॉट गुड नंबर्स आउट देयर एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम द बेस। पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म किए थे विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल मार्केट्स, रिटर्न की बात नहीं, ओवरऑल मार्केट्स के हिसाब से, जहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम है बना रहा है, ये स्टॉक अभी भी नीचे ही चल रहा है। और 2021 में तो इनने बहुत बुरा हाल किया था जब IPO पे लिस्ट हुए थे 1600 के पास और उसके बाद गिर के आ गए थे 447 पे, फिर से नया लो बनाया ऑलमोस्ट 326 पे एंड देन इट वेंट अप, आज के रेट में 991 पे है, ठीक है। सो वैल्यूएशन इनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लोगों को लगती है। मेरे जैसा बंदा वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ लंबे टाइम के लिए, मैं ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो मैं देख सकता हूँ। और डिटेल्स की बात कर लेंगे तो IT के अंदर आती है, ई कॉमर्स के अंदर आती है। 4686 करोड़ इनका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है। डेली परफॉर्मेंस 4.3%, वीकली परफॉर्मेंस 5.3%, मंथली परफॉर्मेंस 9.1%, 6 मंथ परफॉर्मेंस 41.2%, 1 ईयर परफॉर्मेंस 77.2%, 2 ईयर्स 49.9%। 2 साल को छोड़ दीजिएगा तो बाकी सारे टाइम फ्रेम में मार्केट को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। 2 साल में भी किया है बट बहुत थोड़ा सा, लेकिन उससे के बाद बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका बेहतर हो रहा है, ऑब्वियस होगा, स्टॉक दिख रहा है। डिलीवरी इसकी बेहतर हो रही है, बॉलिंजर बैंड में ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो ये सब अपने आप हो जाता है जब, क्योंकि ये सब कुछ इसी से चालू होता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपली इसको मंडे को खरीदूंगा, मुझे जो प्राइस पे मिलेगा मैं खरीदूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि 5% गैप अप ओपन होगा तो मैं खरीद लूँगा, नहीं, आई विल बाय इट। मेरा टारगेट मिनिमम 35 टू 40% है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं टारगेट बुक नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं ट्रेल करता हूँ। और मैं किस में बुक करता हूँ, किस में ट्रेल करता हूँ, ये मैं नहीं समझता कि मुझे हर कुछ बताना है सोशल मीडिया पे। सो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस एंड नॉर्मल टारगेट जब 35% टच हो जाता है स्टॉक का तो हम अपडेट कर देते हैं कि टारगेट हिट हो गया। या तो हम ट्रेल में निकलते हैं, तो अगर 35% से पहले हम ट्रेल में निकलते हैं तो आई डू अपडेट कि मैं कब निकल रहा हूँ। बट एनीथिंग एबव 35% आई डोंट अपडेट इट, बिकॉज मेरा वो काम नहीं है, हर कुछ मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, और मैं लोगों को सिग्नल फिट नहीं करना चाहता, सिंपल है, ये भी गोल है, इसीलिए मैं वो नहीं करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% है, कोशिश है मेरी इसके नीचे रहने की स्टॉप लॉस, सो दैट आई विल गेट टू सी कि कैसा बिहेव करता है। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो शायद उतना ही आएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 15%, राइट। सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम कीपिंग एन आई ऑन। एग्रेसिव स्टॉप लॉस मेरा इस पे है, इसके जस्ट नीचे, इस कैंडल के 870 के आसपास, बट आई विल सी हाउ इट बिहेव्स, राइट। तो मैं वो देखूंगा कि कैसा बिहेव करता है एंड देन आई विल एक्ट ऑन दिस। मैं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करता। सो आई एम मैनेजिंग माई रिस्क, ऑब्वियस है, बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं कोई पोजीशन नहीं लेता हूँ, तो मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। पहले मैं 5-6% डालता था, अब मैं 7-8% डाल रहा हूँ ऑलमोस्ट। सो आई एम गेटिंग बिट एग्रेसिव इन दिस,
बट ठीक है, आई कैन डू इट ऑन माई पर्सनल लेवल। आपको अपना समझना है, आपको क्या करना है नहीं करना है। आप वो मत कीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल दैट रिस्क। ठीक है, तो यही है टोटल अपडेट। मैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखूंगा। इफ समथिंग गोज राइट आई विल बी हैप्पी इनफ टू होल्ड इट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट। एक रेजिस्टेंस ये है, जो बोनस है ये प्रोबेबली 60% के आसपास आ जाता है यहाँ से। इफ इट ब्रेक्स इट, it can probably do much better, right? So I'm keeping bigger targets on it in a hope कि इसको ये अच्छे से क्लियर करे। बाकी मार्केट की दया मया है, ऊपर वाला देखिएगा जो देखेगा। ठीक है, तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए। आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा लोग देखेंगे और उतने ज़्यादा हमारे चैनल की बढ़ने के चांसेस होंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्त। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।